नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं आपसे बात कर्पूरी ठाकुर की कर लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। भारत सरकार का यह फैसला है और अब कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कहलाएंगे। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, तो आखिर 100वीं जयंती पर अचानक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर ये वो कौन से नेता हैं जिनके बारे में आज सरकार को सोचना पड़ा। 100 साल बाद, उनके जन्म के 100 साल बाद 1988 में उनका निधन हो गया था। उसके इतने सालों बाद अब यह फैसला सरकार को लेना पड़ा, उनको भारत रत्न देने की घोषणा करनी पड़ी। देखिए, जब से यह घोषणा हुई है कि अब वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर होंगे, गूगल पर बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिल रही होंगी, बहुत सारे लोग उनको सर्च कर रहे होंगे और अब नई तकनीक का जमाना है, एआई भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो बंद पन्नों की हैं, कुछ जानकारियों का जिक्र हमने अपनी किताब गांधी मैदान में भी किया था, तो मैं उसी किताब से कुछ अंश आपको बताऊंगा और कुछ कहानियां ऐसी आपको बताऊंगा जो जानना आपके लिए जरूरी है। समाजवादी विचारधारा की अगर हम बात करें, आज के दौर की समाजवादी पार्टी नहीं जो उत्तर प्रदेश में है, वो समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नेता मुलायम सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी और दर्जनों निहत्थे लोगों की जान चली गई थी। मैं उस समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं उस समाजवादी लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बिहार को लूटकर बिहार को इस हालात में पहुंचा दिया कि बिहार आज की तारीख में पूरे देश में मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य है। मैं उन समाजवादियों की भी बात नहीं कर रहा जो लगातार अपने अपनी सुख सुविधा के लिए दिल्ली, मुंबई, हर जगह से कलाकारों को, अभिनेताओं को बुला करके और उन पर करोड़ों रुपए न्यौछावर करते थे और वो टैक्स पेयर के पैसे खर्च करते थे। मैं एक ऐसे समाजवादी नेता की बात कर रहा हूं जिसकी प्रवृत्ति से, जिसके विचारधारा से, जिसके कार्यकलाप से आपको समझ में आएगा कि समाजवाद आखिर होता क्या है। देखिए, नई जनरेशन की बात करें और जब 90 के दशक की बात करते हैं तो बिहार को खास तौर पे, चूंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी है। तो जब आप बिहार की बात करते हैं और 90 के दशक की बात करते हैं तो साफ साफ दिखता है कि बिहार में 90 के दशक के बाद एक ऐसे नेता लालू यादव का उद्भव हुआ जिन्होंने गरीबों की, गुरबों की बात की और उनको लोग कहा जाता है कि उनको जबान दी, उनके लिए वो खड़े दिखे, उनके नेता बने। आज की तारीख में अगर हम देखें तो निस्संदेह लालू यादव एक ऐसा इतना बड़ा नाम है बिहार में कि उनके कद का कोई नेता अभी आपको दिखाई नहीं देता। वो भी कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य हैं। जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि दोनों नेताओं के बीच का अंतर जानना जरूरी है। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री भी थे तब भी पटना की सड़कों पर पैदल चलते, रिक्शे से जाते, अक्सर दिख जाया करते थे। मुख्यमंत्री रहने के बाद जब एक बार 70 से 71 के समय मुख्यमंत्री रहे और फिर 77 से 79 के बीच, तो उस दौर में भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन जब सत्ता में नहीं थे तो वो मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी सड़कों पर रिक्शे से चलते हुए दिखते थे। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक वक्त वो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और थोड़े बीमार चल रहे थे। उस वक्त सदन में उनको जाना जरूरी था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो पैदल या रिक्शे से जाने से कतरा रहे थे। तो उन्होंने अपने किसी एक व्यक्ति से एक संदेश भिजवाया लालू यादव के पास और लालू यादव उन्हीं के शिष्य थे, यानी उन्हीं के कहने पर लालू यादव को पहली बार 77 में टिकट मिला था और वो सांसद बने थे। तो लालू यादव को उन्होंने संदेश भिजवाया और कहा कि
लालू यादव को खबर कर दो कि उनकी जो जीप है वो हमें थोड़ी देर के लिए भेज दें ड्राइवर के साथ, तो मैं सदन चला जाऊंगा। लालू यादव पहली बार सांसद बनते ही उन्होंने व्हील्स की सेकंड हैंड जीप एक खरीद ली थी पटना में, और उसी से वो चलते थे। बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रम है कि लालू यादव एकदम जमीन से उठ के अचानक 90 में मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा नहीं था। वो छात्र नेता भी रहे, छात्र नेता में भी उनके भी बहुत सारे कर्म हैं, और उसके बाद फिर जब वो सांसद बन चुके थे एक दौर में जनता पार्टी की तरफ से, तो जब वो सदन में पहली बार पहुंचे लोकसभा में, उसी वक्त, बहुत युवा सांसद थे वो, उसी वक्त उन्होंने एक सेकंड हैंड जीप खरीद ली थी। और वो बहुत उस किस्म के नेता थे कि उनको शौक बहुत था, बहुत कलफदार कपड़े पहनना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, महंगी सैंडल पहनना, गाड़ियों में घूमना, ये सब सारे शौक लालू यादव को पहले से रहे हैं। लालू यादव ने कॉपी क्या की कर्पूरी ठाकुर की, उस पर भी आऊंगा। ये किस्सा पहले बता दूं तो जब जैसे ही लालू यादव को खबर मिली कि कर्पूरी ठाकुर ने जीप मंगाई है, तो लालू यादव ने उस संदेशवाहक को कहा कि जाकर कह दीजिए कि मेरी जीप में तेल नहीं है। दरअसल लालू यादव के समाजवाद की गाड़ी उसी दिन पटरी से उतर गई थी जिस दिन उन्होंने अपने आराध्य कर्पूरी ठाकुर को यह कहकर उनके लोग को वापस कर दिया था कि उनकी गाड़ी में तेल नहीं है। कितनी छोटी सी बात है और कितनी तुच्छ बात है। कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से सदन आ गए और इसका जिक्र उन्होंने किसी से किया नहीं, लेकिन जो संदेशवाहक है वो संदेशवाहक तो भाई कहीं भी जिक्र करेगा, और धीरे धीरे वो बातें बाहर आई और उस वक्त के अखबारों में खबर छपी, और बाद में फिर सारी जानकारियां, ये किस्से बार बार उन गलियारों में होते रहे। लालू यादव दरअसल कर्पूरी ठाकुर की नकल करते थे। कर्पूरी ठाकुर फटे कुर्ते को भी पहन लेते थे। कपड़े साफ होने चाहिए, कुर्ती की जेब फटी हो तो कोई बात नहीं, वो पहन के सदन जा सकते थे। उनको इस्त्री प्रेस करने की जरूरत हमेशा महसूस नहीं होती थी। बाल वो उनके नीचे की तरफ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की तरफ कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस किस्म से रहते थे। लालू यादव ने दरअसल उनके बालों की नकल की, बिखरे बाल, लेकिन बाकी कुछ नकल उनकी नहीं की। बिखरे बाल इन द सेंस की उस पर वो ध्यान नहीं देते, कर्पूरी ठाकुर उस पर कभी ध्यान देते नहीं थे। मैं थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता रहा हूं। वो मुख्यमंत्री थे और एक मीटिंग में बैठे हुए थे। चंद्रशेखर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, वो उस वक्त बिहार गए हुए थे, तो उनकी नजर फटी जेब पर पड़ गई उनके कुर्ते की। तो और पहले भी चंद्रशेखर जी ने एक बार उनकी फटे कुर्ते की वजह से उनको आगाह किया था, कहा था कि भाई ये कम से कम कुर्ते तो फटे मत पहनिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पर चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता फैला दिया और जो लोग बैठे थे उनके आगे फैला करके कहा कि आप इनके लिए चंदा कर देते हैं और ये चंदे के पैसे से ये कर्पूरी जी आप खरीदेंगे। सब लोग हंसने लगे, सबने चंदे के पैसे डाल दिए। देखिए समाजवाद किस तरह का था उस वक्त और नेता किस तरह के हुआ करते थे। सब लोगों ने चंदा का पैसा डाला और वो पैसा इकट्ठा करके वो ले गए और उन्होंने, वहीं बैठे हुए सब लोग, उन्होंने कहा कर्पूरी जी को कि भाई अब तो कुर्ता खरीद लीजिए आप। कर्पूरी जी ने पैसा ले लिया और कहा हाँ दीजिए, बहुत जरूरत है, मुख्यमंत्री राहत कोष को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका जिक्र चंद्रशेखर जी ने अपने बातों में कई बार कहा किया और उसका फिर उस पर भी बाद में लोगों ने रिपोर्ट्स लिखी। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि कर्पूरी ठाकुर किस किस्म के व्यक्ति थे। एक और घटना, चूंकि एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे तो बिहार में सरकार ने फैसला किया कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं या जितने विधायक हैं उन सबको कहीं कुछ जमीन अलॉट कर दिया जाए। उस वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि चोर उचक्के विधायक कम आते थे, बहुत रेयर कहीं से शायद आ जाते हों। पहले तो बिल्कुल नहीं थे, बाद में एक दो कुछ आने लगे थे, लेकिन जो समाजसेवी लोग थे वो राजनेता बनते थे या नेता के तौर पर आगे आते थे। लूट खसोट की प्रवृत्ति उस वक्त कुछ लोगों में आने लगी थी, लेकिन बहुतायत नहीं थी। तो ये फैसला हुआ और फैसला हुआ तो एक विधायक, उनके बहुत मुंह लगे थे, तो उन्होंने कहा कि सब लोग जमीन ले ही रहे हैं तो आप, सरकार का ये फैसला है, आप भी एक जमीन ले लीजिए। चूंकि वो मना कर रहे थे कि नहीं, हमको वो जमीन नहीं चाहिए। तो वो जानते थे, चूंकि
70 में जब वो मुख्यमंत्री बने, कुछ ही समय के बाद वो उनकी कुर्सी चली गई, वो हट गए। फिर बाद में नेता के तौर पर लड़ाई लड़ते रहे, समाजवाद की बात करते रहे, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए। तो उनके करीबियों को इस बात का एहसास होता था कि शायद पता नहीं ये कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो सत्ता पता नहीं कितने दिनों तक रहेगी। उन्होंने कहा कि आप भी एक जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि आप तक तो ठीक है, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके बच्चों के बारे में तो सोचिए, उनके बारे में तो कल्पना करिए। इसलिए एक जमीन का टुकड़ा रखिए पटना में, आपको भी जरूरत पड़ेगी। तो पता है कर्पूरी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मेरे बाद मेरे बच्चों को या उनको जरूरत पड़ेगी और वो लायक नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो अपने गांव चले जाएंगे, गांव जाकर खेती करेंगे, काम करेंगे। मैं उनके लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ लूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये थे कर्पूरी ठाकुर, ये था समाजवाद, ये थे समाजवादी नेता। और उन्हें कर्पूरी ठाकुर के शिष्य, जो मैं बार बार शिष्य को, उन शिष्यों को जो दरअसल उनके गुण को नहीं लेते नेताओं के, तो उनको मैं चेला कहता हूं। तो उन्हीं के चेले हैं लालू यादव। लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सबसे निर्धन साले, उनके एक साले का नाम प्रभुनाथ यादव है, तो जो सबसे निर्धन साले थे, उनके पास संपत्ति नहीं, मतलब बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उनके पास कोई जमीन खरीदने के पैसे तक तो उनके पास नहीं थे, और खाने पीने के पैसे के भी लाले उनके पास थे। उनके नाम पर जमीन खरीदकर और फिर अपने बेटे को वहां उनके से गिफ्ट करवा दिया। ये पूरी कहानी आप गांधी मैदान किताब पढ़ेंगे, उसमें भी है, आपको जानकारियां और भी उसमें मिलेंगी। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि लालू यादव किस किस्म के नेता हैं और कर्पूरी ठाकुर जो उनके गुरु थे वो किस किस्म के नेता थे। तो समाजवाद कहां से निकलता है? तो बहुत सही फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। अब अभी क्यों इस पर विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर अगर आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें, जेडीयू तो थोड़े से अभी बीच बचाव का रास्ता निकाल के चलेगी, क्योंकि जेडीयू का कोई ठिकाना नहीं है, नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, वो फिर बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। तो लेकिन आरजेडी ने एक तरीके से इस पूरे मामले को अपने पक्ष में लेने के लिए बातें कहने शुरू कर दी है कि भाई हमने जब जातिगत सर्वे कराया और तो उसका दबाव देखिए, मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, उसका दबाव देखिए कि एक पिछड़े नेता को भारत रत्न देना पड़ा। अरे भाई, सत्ता में तो आप लोग भी थे। अगर हम कांग्रेस की बात छोड़ दें और आरजेडी की भी बात करें तो लालू यादव तो केंद्र में मंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनवाने वाले में कई बार वो रहे, वो किस्से भी आपको कभी सुनाऊंगा। तो जब उस स्थिति में रहे तो क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर को दे दिया? कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव या आरजेडी कभी भी भारत रत्न देने की संस्तुति भी नहीं कर सकती, क्योंकि जानती है वो कि कर्पूरी ठाकुर अगर बड़ा नेता के तौर पर साबित होंगे, स्थापित होंगे, तो लालू यादव का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लालू यादव जो बार बार ये कहते रहते हैं, या उनके लोग जो कहते रहते हैं कि पिछड़ों को आवाज दी, पिछड़ों को आवाज दी, दरअसल पिछड़ों को आवाज और पिछड़ों को ताकत कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में दी, और उसका असर पूरे देश में देखा गया। लालू यादव ने तो उसका गलत इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल का लाभ लिया व्यक्तिगत फायदे के लिए। आज आप देखिए, जो 2 बार का मुख्यमंत्री था, जिसको आज भारत रत्न मिल रहा है, आप जाइए ढूंढिए उसके परिवार को और देखिए इनके परिवार के पास संपत्ति। इसी से साफ हो जाएगा कि समाजवाद कहां टिकता है। अब वोट की राजनीति होगी तो होगी, कौन नेता वोट की राजनीति नहीं करता? अगर पिछड़े समुदाय को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, तब भी क्या बुरा किया? एक सही व्यक्ति को भारत रत्न तो दिया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करिए और इस नेता के बारे में पढ़िए, जानिए। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और गांधी मैदान तो मेरी किताब है, उसमें थोड़ा सा जिक्र है इन कहानियों का, तो पढ़िए। फिर मिलेंगे कुछ नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।